भगवान श्री कृष्ण पर लगा कलंक और जामवती परिणय। सत्राजीत नामक यादव भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे सेमंतक मणि प्रदान की थी। वह मणि प्रतिदिन 8 वर्ष सोना दिया करती थी और वह जहाँ रहती वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। कभी कोई उपद्रव और अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। इससे यह बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित हो जाएगी और तुम्हें यश भी मिलेगा। परंतु सत्राजीत अहंकारी तथा अर्थलोलुप था। उसने भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को अपने गले में धारण कर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद ऋक्षराज जांबवान ने सिंह को मारकर वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने पर सत्राजीत को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में शिकार खेलने गया था। जब श्री कृष्ण ने सुना कि सत्राजीत मुझे ही कलंक लगा रहा है, तब वे उसे धो डालने के उद्देश्य से प्रसेन को ढूंढने के लिए नगर के कुछ गणमान्य नागरिकों को लेकर वन में गए। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि जंगल में किसी सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब सिंह के पैरों का निशान देखते हुए वे लोग आगे बढ़े तो देखा कि एक वृक्ष ने सिंह को भी मार डाला है। वृक्ष के पद चिन्हों के निशान देखते हुए सब गुफा तक पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज जांबवान की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ सेमंतक मणि को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मणि लेने के लिए आगे बढ़े, अचानक क्रोधित होकर जांबवान सामने आ गए। उस समय उन्हें भगवान की महिमा और प्रभाव का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से घमासान युद्ध करने लगे। भगवान के घूंसों की चोट से जांबवान के शरीर की एक एक गांठ फूट गई। पूरे 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जांबवान का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, उत्साह जाता रहा। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मुझे पराजित करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। आप अज्ञानवश हुए मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जांबवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की तथा अपनी कन्या कुमारी जांबवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी नववधू जांबवती के साथ द्वारका लौट आए और मणि सत्राजीत को लौटाकर अपने पर लगे कलंक को मिटा दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।